बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए करिश्मा हांडा जी हैं, जो कि कई संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर हैं और मैम से हम खुद ही जानेंगे। मैम, लगभग कितनी संस्थाओं ने आपको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी, मैं 40 से ज़्यादा संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर हूँ अभी, और जिसमें राजस्थान टूरिज़्म ऐप आ गया है, एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया आ गया है, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा दल, अगर मैं बोलने लगूँ तो 40 नाम गिनवाने मुश्किल हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि 40 से ज़्यादा संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। मैम, आप राजस्थान से कानपुर आई हैं, तो बतौर यहाँ पे किस उस पे आपको आमंत्रित किया था और क्या कहना चाहती कानपुरी वासियों से? सबसे पहली बात तो मैं जो कानपुर वासियों ने मुझे डांडिया इवेंट में बुलवाया, राखी जी ने मुझे आमंत्रित किया था, और मुझे यहाँ आके मतलब एक ऐसी फील आई नहीं कि मैं अपनी जगह नहीं हूँ। और कानपुर में मेन चीज़ जो ठग्गू के लड्डू, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और यहाँ का खाना अरहर की दाल वो मेरी फेवरेट है, जो कि राजस्थान में हमारे मसूर की दाल मिलती है। सब जगह का अलग अलग स्टेट का जो खाना है, मैं नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं एयर होस्टेस भी रह चुकी हूँ इंटरनेशनल एयरलाइंस में। तो ये अब मेरे इनबिल्ट है ये चीज़ें कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ के लोग और यहाँ की जो धरती है उसमें एक अलग ही चार्म है। वो ऐसे है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ पे जन्म लिया, उत्तर प्रदेश की धरती में। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिया, तो वो एक चार्म सा नज़र आता है। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ यहाँ से, और मुझे लगता है कि मैं बार बार आऊँ यहाँ पे, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई स्टेट हो। जी मैम, जैसे आपने बताया कई चीज़ों की कई संस्थाओं में ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, तो कैसे मतलब आपको तो पूरे भारत में कई जगह जगह बुलाया जाता है, वो तो कैसे आपका क्या शेड्यूल रहता है? शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मतलब आज का जैसे कार्यक्रम अगर उत्तर प्रदेश में है, तो 3 दिन बाद का अगर मध्य प्रदेश है और जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मुझे जाना है, उस चीज़ को प्रमोट करना है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को जो उनका लक्ष्य है, जो उनकी चीज़ें हैं, उस पे निश्चित रूप से खरा होना चाहिए, और उस चीज़ में मैं बिल्कुल अपने कमिटमेंट पे खरी रहती हूँ। और कई लोग ये कहते भी हैं मुझे कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है मेरी। अब ट्रैवलिंग होती इसीलिए क्योंकि मैं इतनी संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मुझे हर उस चीज़ को प्रमोट करना है जिससे मैं जुड़ी हूँ, हर उस लक्ष्य को हासिल करना है जिस लक्ष्य पे मैंने अपना कमिटमेंट दिया है। मैम, लगभग कितने ज़िले या कितने राज्य में जा चुकी हैं आप? ये तो मैं अब गिनवा तो नहीं सकती, पर मैं ये बता सकती हूँ कि शायद ही भारत में कुछ जगह छूट गई है। जैसे अभी आसाम नहीं गई हूँ मैं, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मतलब बड़े बड़े स्टेट्स, दिल्ली, ये सब चीज़ें मेरी कवर हो चुकी है। अब जो बचे हैं, आसाम बचा है, वहाँ से भी इनविटेशन आया था, गुवाहाटी से। अभी रिसेंटली मैं गुवाहाटी भी जाके आई हूँ, और आगे की भी कार्यक्रम अब जारी रहेंगे। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जब इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी तो दुनिया घूमी हूँ, ठीक है। बस अपना भारत जो देश है वही कुछ अछूता सा छूट सा गया था, तो अब उस चीज़ को भी मैं पूरा करके परिपक्व करना चाहती हूँ कि अपनी जड़ों पे काम कर रही हूँ, और उन जड़ों को मैं एक अच्छी शाखाओं में ले जाके एक अच्छा पेड़ बनाना चाहती हूँ। मैम, आज आपको पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत देख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी भारतवासियों से, कानपुर वासियों से, उत्तर प्रदेश के निवासियों से? मैं भारतवासियों से और उत्तर प्रदेश वासियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं पर्यटन और बाकी चीज़ों में भी जुड़ी हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा भारत हो स्वच्छ हो, और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम लोग स्वच्छता रखें। और दूसरी बात कि हमारा जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म था, है और सदा रहेगा। उस चीज़ को कायम रखना हर एक जो राष्ट्र का नागरिक है उसका कर्तव्य है। तो वो अपनी नागरिकता को, अपनी कर्तव्यों को सही तरीके से निभाए। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य है, हमारा जो भारत देश है, उसको एक छत्र राष्ट्र होने से कोई रोक नहीं सकता। मैम, आप कई संस्थाओं से जुड़ी हैं, तो कोई एक ऐसी संस्था है जिसको मतलब आपके मन में आता हो कि हाँ, हम इस संस्था से जुड़ के इसको आगे बढ़ाएंगे, इन फ्यूचर ये भारत में जो है बहुत आगे, मतलब ये चीज़ आगे जाएगी, या इस पे हमें वर्क करना चाहिए, कुछ ऐसा? ये आपने एक ऐसी बात कह दी कि अगर किसी माँ बाप के अगर 3 बच्चे हों, तो तीनों में से माँ बाप किसी एक को कैसे चुनेगा? माँ बाप के लिए तो तीनों बराबर हैं। नहीं, लेकिन मैम फिर भी कोई एक ऐसी संस्था, जो आप कई संस्थाओं से जुड़ी हैं ना, किसी एक पे जैसे बच्चों पे शोषण हो रहा है, या बहुत सी ऐसी, आप तो मतलब पूरे भारत में दिन भर जाती रहती, तो कुछ ऐसा?
नहीं, मैं इसके लिए आपको एक बोलना चाहूँगी एक बात, मैं संस्थाएँ ही ऐसी चुनती हूँ जिनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर होती हूँ कि जहाँ मैं दिल खोल के काम कर सकती हूँ, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, चाहे वो पर्यटन के लिए हो। पर्यटन मतलब मुझे एक्सप्लोर करना है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, मुझे आगे बढ़ाना है। क्यों? ये मेरा देश है, मेरा घर है, मेरा राष्ट्र यानी सबसे पहला मेरा घर है। कहते हैं ना कि जो अपने राष्ट्र का नहीं हुआ वो अपने माँ बाप का क्या होगा। तो मुझे तो उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो उसी चीज़ को देखते हुए अगर मैं किसी चीज़ों की अलग अलग चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर ही मैंने इसी तरीके से अपने आप को कर रखा है कि हर फील्ड कवर हो, कोई चीज़ अछूती ना रहे। महिलाओं को मेरी ज़रूरत है, मैं आधी रात को उनके लिए खड़ी रहती हूँ। बच्चों का शोषण है या कोई बेरोज़गारी है या कोई भी किसी तरीके की दिक्कत है, तो वो मेरी फाउंडेशन है, उसके थ्रू भी मैं करती हूँ। कहीं कुछ छूट जाएगा तो मेरी फाउंडेशन के थ्रू हो जाएगा, और कहीं कुछ है वो दूसरी संस्थाओं के साथ करे जा रही हूँ मैं। मैम आज आप कानपुर आई तो कानपुर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कानपुर वासियों से सबसे पहले ये बोलूँगी, आपका हृदय तल से आभार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे मतलब इस चीज़ में बुला के मेरा मान आप ऐसे ही बढ़ाते रहें कि क्योंकि हमारे राजस्थान में एक चीज़ कही जाती है, माने घणो चोखो लाग्यो अठयार, और मैं चाहूँगा कि अटे आता रहें। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसका मतलब यही है, मैं चाहती हूँ कि इस धरती से, इस उत्तर प्रदेश की भूमि से, कानपुर से मैं हमेशा जुड़ी रहूँ, और कानपुर वासी जो इस तरीके से मेरा मान सम्मान करते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आते ही वो बोलते हैं कि आप चोखा खाएंगी, आप अरहर की दाल खाएंगी, आप लड्डू खाएंगी, मतलब 50 तरह की जो वैरायटी मिलती है। जैसे हमारे राजस्थान में कहते हैं ना कि घणे मान हम लोग अतिथि को बुलाते हैं, तो भारत की जो ये उत्तर प्रदेश की धरती है वो ये सिद्ध करती है अतिथि देवो भव। उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक तल से आभार प्रकट करती हूँ, और मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि आप जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं भविष्य के लिए, आप एक तो सब लोग, मेरा स्पेशली जो निवेदन है महिलाओं से है कि आप लोग सजग रहें हर चीज़ में। जिस तरीके की अभी परिस्थितियां हैं, कहते हैं कि एक नारी के अंदर शस्त्र, शास्त्र और शक्ति, ये तीनों चीज़ें बहुत होनी ज़रूरी है। तो मैं सभी महिलाओं से मेरा स्पेशली ये निवेदन है कि इन चीज़ों में आप पीछे ना हटें। जहाँ आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए खुल के आवाज़ उठाएं। और दूसरी बात, मैं एक और निवेदन करना चाहूँगी हमारी मातृशक्ति से, वो ये है कि आप जैसे अगर फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली है, तो प्लीज़ उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को समझे करें, क्योंकि गलत फ़ायदा उठाने का मतलब कई केसेस ऐसे भी आते हैं जहां बोला जाता है कि महिलाओं ने गलत नाम लगा दिया पैसे लेने के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं किसी को बोलना नहीं चाहूँगी किसी का नाम लेके, बट जो चीज़ें आ रही है, बीइंग अ फीमेल, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आप अपनी फ्रीडम का फ़ायदा आप गलत नहीं उठा सकते हैं। स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता को सजग रूप से निभाएं, और अपने राष्ट्र को, अपने देश को एक अच्छा जो चीज़ें चल रही हैं उसमें योगदान करें, एक अच्छा नागरिक बन के, और इसी तरीके से हमें बुलाते रहें, हमें आमंत्रित करें। बोले सियापति रामचंद्र की जय। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए करिश्मा हांडा जी हैं, जो कि राजस्थान पर्यटन विभाग से ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही कानपुर आई हैं, एक डांडिया कार्यक्रम में इस दौरान बातचीत की गई और अपने जीवन बारे में कई चीज़ें उन्होंने बताई। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ से कैमरा पर्सन राहुल प्रजापति के साथ। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर स्तंभ न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।